देखिए मॉडल पेपर 2 का हमने जो पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत हम टोटल 18 प्रश्न है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है उसके अंदर आपके टोटल 6 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, रिक्त स्थान वाले, और ये भी एक एक नंबर के प्रश्न है। तो बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहला प्रश्न करते हैं। इसके अंदर सीधा फॉर्मूला पूछा है कि क्या दे रखा है कि यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 xn की बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 इस प्रकार से हो तब समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए सिग्मा आपको याद करना है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगा सिग्मा एफ, नीचे आप लिख देना सिग्मा एफ एक्स दे रखा है तो नीचे क्या आएगा वो आपको पूछा गया है, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ, ठीक है, ये आपको लिखना है। ओके, या फिर ऐसे भी आ सकता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब जैसा प्रश्न में है वैसा आप लिख के आ जाना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है। दूसरा दे रखा है देखिए कि बिंदु 3-2 तथा 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। अब देखो यहाँ पे सीधा दूरी शब्द न दे के आपको क्या बोला है लंबाई, तो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं आपको दूरी सूत्र का ही प्रयोग लगाना है, करना है। यहाँ पे देखिए 3 और -2 तथा 4 और 5 है को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, यानी आपको रेखाखंड की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम करते हैं एक तरह से दूरी या फिर लंबाई कह सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे x1 ये है, y1 ये, x2 और ये y2। तो x2 - x1 यानी 4 में से 3 को घटा दो, 4 - 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 5 में से -2 गया, तो देखिए 5 और माइनस फार्मूले का है और आपके यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सरल करता है, देखिए यहाँ पे मैं सरल करूँगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 और 1 का होल स्क्वायर, 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7 और 7 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा और 7 का वर्ग करेंगे 49, ठीक है। और रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 50, 1 और 49 कितने हो गए 50। और 50 को इस ढंग से भी लिख सकते हैं, देखिए 25 इंटू मैं लिख सकता हूँ 2, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 50, और 25 का वर्गमूल निकलता है 5, तो 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा हमारे 2, ठीक है। यानी आंसर आ जाएगा 5√2। तो इस ढंग से आपको यहाँ लिखना है 5√2। नेक्स्ट है tan 30 और tan 60 का मान है वो कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको टेबल से मान लिखना पड़ेगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, और इंटू करके tan जो 60 है, tan 30 का मान तो 1/√3 और tan 60 का मान कितना होता है √3, और √3 से √3 है वो कैंसिल हो गया तो इसका मान आ गया 1, यानी यहाँ आप रिक्त स्थान में लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए आपके जो चौथा प्रश्न दे रखा है कि किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन है वो समान है तो घन की भुजा कितनी होगी। घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, ये घन का क्षेत्रफल है। और घन का आयतन क्या होता है भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3, ठीक है। यानी ये मैंने घन का क्षेत्रफल लिखा है और ये बराबर है किसके घन के आयतन के बराबर है, क्योंकि ये प्रश्न में कह रहा है कि घन का क्षेत्रफल और आयतन है वो समान है, तो मैंने क्या कर दिया बराबर कर दिया यानी समान कर दिया। अब देखो भुजा यहाँ 2 है, यहाँ भुजा कितनी है 3, तो 2 भुजा है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, राइट, यानी एक भुजा बराबर आ गया हमारा 6। ऐसे समझ सकते हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो देखो भुजा की घात 2 का मतलब क्या होगा 6 इंटू भुजा इंटू भुजा, ठीक है। और यहाँ कितना है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। अब देखो एक भुजा से एक भुजा कैंसिल, दूसरी भुजा से दूसरी भुजा कैंसिल, तो एक भुजा का मान कितना आ गया 6, ठीक है। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है कि यदि 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ समांतर माध्य दे रखा है
और x का मान पूछा है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ आंकड़ों का योग कर लेता हूँ, 5 + 7 + 9 + x। ठीक है, इसके अंदर मुझे भाग देना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, 4 आंकड़े हैं तो 4 का भाग दे दो। ठीक है, अब समांतर माध्य मुझे दिया हुआ कितना है? 9, तो यहाँ लिखूंगा 9 बराबर, अब देखो जोड़ो, 5 और 7 कितने हो गए? 12, और 12 और 9 कितने हो गए? 21। ठीक है, 21 + x बटा 4। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 4 का गुणा 9 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 36। 4 का 9 से गुणा हो गया, यानी वज्र गुणन होता है, ये आपको पता होगा। अब आगे क्या है? 21 + x, तो 36, 21 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे, -21 हो गया, और ये x कितना आ गया हमारे? 5 और 1, यानी कि आंसर आ गया x का मान कितना? 15, यानी यहाँ पे x का मान कितना लिखेंगे आप? 15। तो इस ढंग से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद आपको पूछा है। तो जब भी 7वां पद पूछे तो आपको सूत्र लगाना है, an बराबर a + n - 1 और ये d। ठीक है, यानी कोई भी पद पूछा जाए आपको nवां पद, तो nवां पद का फॉर्मूला है वो ये, an बराबर a + n - 1 और d। आपको 7वां पद पूछा है, यानी a7 पूछा है, तो a7 बराबर क्या हो जाएगा? a, अब देखो a है वो क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद ये AP का कितना है? 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर प्लस n के स्थान पर कितना लिखेंगे? 7, क्योंकि हमें 7वां पद पूछा है, तो 7 - 1 d होता है AP का सार्वअंतर, राइट। और सार्वअंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, तो 8 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -2, तो यहाँ आएगा -2। ठीक है, तो 10 प्लस, अब देखो 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6, और 6 का गुणा करना पड़ेगा हमें -2 से, तो कर दो 10। देखो यहाँ पे 6 का गुणा मैं 2 से करूँगा तो क्या आएगा? -12। ठीक है, पहले गुणा होगा हमेशा। अब 10 में से 12 गया तो क्या बचा? -2। ओके, यानी आपके यहाँ पे 7वां पद है वो क्या आएगा? -2। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। ये आपको थोड़ा शॉर्टकट याद रखना है हमेशा। देखो यहाँ हमें रिक्त स्थान वाला प्रश्न है और 1 नंबर का है, तो आप जल्दी से निकाल सकते हैं, सीधा आपको आंसर ही यहाँ निकालना है, पूरा मेथड करने से कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए सीधा याद रखेंगे, a7 बराबर क्या होता है? a + 6d। ठीक है, यानी यहाँ 7 है तो यहाँ 6 लगाना, और ये याद करना है a + 6d। यहाँ से हमारे यही आता है, देखो पहला पद आ जाता है और जितने भी पद होते हैं उसमें से ये कम हो जाता है, और ये d। अब a का मान रखो, d का मान रखो, और ये आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। ये भी तरीका आप अपना सकते हैं।